दूर एक सिल्वरवाट नाम का गांव था, जहां सभी लोग मिलकर रहते थे। वहीं एक निखिल नाम का लड़का था, जो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। कैसे हैं आप, त्रिलोचन काका? अच्छा हो बेटा, भगवान की कृपा है। तुम कहाँ जा रहे हो, निखिल? अरे त्रिलोचन काका, रोज स्कूल ही जाता हूँ, और कहाँ जाऊँगा? अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है, आज मेरा बेटा विवेक वो कई सालों बाद शहर से वापस आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। विवेक को गए हुए कई वर्ष हो गए। अब तो आप उसकी आने की तैयारी करिए। अरे बेटा, क्या तैयारी करूंगा? इन बूढ़े हाथों में अब कहाँ वो जोर बचा है। बस उसके चेहरे को देखने के लिए आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। शाम को आकर मिलता हूँ, अभी चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर, तू जा, अब देर हो जाएगी। निखिल स्कूल पहुँचता है तो वहाँ अमन नाम का एक लड़का उससे पूछता है, सर मुझे एक सवाल पूछना है। आपने कल एक द्वीप के बारे में पढ़ाया था कि वहाँ आदमखोर लोग रहते हैं, पर ये आदमखोर होता क्या है? आदमखोर मतलब ऐसा इंसान जो इंसानों को ही खा जाता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? जब इंसान दूसरे जानवरों को खा सकता है, तो इंसानों को क्यों नहीं? तुमने बिल्कुल सही कहा राघव, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। उस द्वीप के लोग तो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, इसलिए ऐसा है। तो मतलब यहाँ तो कोई आदमखोर नहीं होगा ना? नहीं अमन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, बातें बंद करो और किताब निकालकर पढ़ना शुरू करो। संगीत बच्चों को पढ़ाकर घर वापस आता है तो उसे बाहर विवेक खड़ा दिखता है। अरे कैसे हो विवेक? आखिरकार आ गए तुम। और कारोबार कैसे चल रहा है? आज दोपहर में ही आया था और सब बढ़िया चल रहा है यार। गांव की बहुत याद आ रही थी और दादा की भी। तो सोचा अब की बार तो गांव होकर ही आऊंगा। अरे भाई, यही तो खूबी है अपने गांव की। तुम चाहे पैसे कमा लो, लेकिन जो सुकून गांव में रहकर दो पैसे कमाने में है, वो कहीं नहीं है यार। सही कहा यार निखिल भाई, गांव की बराबरी शहर नहीं कर पाएगा। और त्रिलोचन काका कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दादा मेरे आने के बाद थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, और जब मैंने चेक किया तो उन्हें बुखार था। अरे अचानक से बुखार? सुबह तो मैं उनसे अच्छी खासी बातें करके गया था। खैर, उनका ख्याल रखो, मिलते हैं फिर। अच्छा। हाँ यार, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल तक ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। राम राम, मिलता हूँ फिर। कुछ बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। सूरज ढलने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर एक बच्चा बाहर ही रुक जाता है। वो अकेला ही गेंद से खेलने लगता है। खेलते खेलते उसकी गेंद झाड़ियों में चली जाती है। अब जब वो अपनी गेंद लेने झाड़ियों के पास पहुंचता है तो उसे वहां एक अजीब सा साया नजर आता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो साया उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है ताकि वो चीख न पाए। अब वो इंसान इस बच्चे के शरीर के अंगों को डोट खाना शुरू कर देता है। बच्चा तड़पता रहता है और उसके शरीर को नोच कर खाता रहता है। अगली सुबह उस बच्चे की आधी लाश गांव वालों को मिलती है। अरे ये भला मैं क्या देख रहा हूँ भाई? हे राम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, इस बच्चे के साथ ये किसने किया? अरे क्या अनर्थ हो गया भाई? अरे हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। अरे जल्दी आओ। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग उसके पास आ पहुंचे। अरे चाचा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे ये क्या?
ये तो हमारे गांव का रिंकू है। नहीं नहीं, ये सब कैसे? अरे मैं तो इसी रास्ते से घास लेने जा रहा था। अचानक से मुझे ये लाश दिखाई दी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे के शरीर को किसी जंगली जानवर ने खाया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो विवेक। लगता है जंगलों से कोई तेंदुआ या बाघ आ गया है। हमें वन विभाग को खबर करनी चाहिए। साथ ही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजो। अब उस दिन जब निखिल स्कूल पहुंचता है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, गांव में आज एक हादसा हुआ है, इसलिए सब बच्चों को सावधान रहना है। समझ गए? और कुछ दिनों के लिए बाहर खेलना बंद कर दो, स्कूल से सीधे घर चले जाना, समझ गए? तभी बच्चे एक बड़ी अजीब बात कहते हैं, सर, कहीं रिंकू को किसी आदमखोर इंसान ने तो नहीं खाया है? सर, आदमखोर इंसान इसके दिमाग में बैठ गया है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। सब बच्चे हंसने लगते हैं और फिर राजू कुछ नहीं बोल पाता। उस रात जब राजू अपने पिता के खेत से वापस जा रहा होता है तो उसको भी जारियों में कुछ आहट सी महसूस होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे भी दबोच लेता है और खा जाता है। इस बार तो वो उसका मुंह बंद नहीं करता और पूरे गांव में उसकी चीखी गूंजती है, पर गांव वालों को मिलती है तो सिर्फ उसकी आधी लाश। हाय मेरा बच्चा राजू, राजू उठ मेरे लाल, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा? कोई तो मेरे राजू को उठाओ। ये कुछ बोलता क्यों नहीं? रखी राजू है बकवान, ये क्या हो गया? मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। कौन है इतना बेरहम? वन विभाग की टीम यह किसी जानवर पर ही संदेह कर रही थी। अब देखते हैं क्या कहते हैं। अगले दिन वन विभाग की टीम आती है और पूरे एरिया में खोज करती है, लेकिन उन्हें वहां किसी भी जानवर का कोई निशान नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा जानवर है जिसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा? तभी पता चलता है कि उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट जानकर गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि इस बच्चे को किसी जानवर में नहीं बल्कि इंसान में खाया है। मतलब राजू की बात सच थी। मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सचमुच किसी आदमखोर इंसान का काम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान आदमखोर कैसे बन सकता है? देखिए जी, राजू की बॉडी पर भी वो ऐसे इंसान थे। इसका मतलब उसे भी उसी आदमखोर इंसान ने मारा है। अब हमें इस गांव के और आसपास के सभी गांव के लोगों के फिंगरप्रिंट लेने पड़ेंगे ताकि उस आदमखोर का पता चल सके भी। पर वो आदमखोर आदमी हम लोगों के बीच थोड़ी ना रहता होगा, वो तो जंगलों में रहता होगा। अजी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पूरे गांव में अलर्ट कर दिया जाता है। स्कूल बंद हो जाते हैं और रात में बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। उसे शाम संदीप मंगल काका के घर जाता है। कैसे हो मंगल काका? अरे संदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगल काका का हालचाल लेने आया हूँ। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मैं वापस शहर जा रहा हूँ, बस 2 दिन के लिए आया था। हाँ तो सुबह जाना, अभी खतरा है या? और मंगल काका, आप कैसे हैं? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? अरे काका, दिनेश दोबारा आ जाएगा। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। चुप जाइए, मेरे जाने से दुखी है। बचपन से पढ़ा लिखा कर इसे बड़ा किया, डॉक्टर बनाया और ये शहर में जाकर बस गया। अब इतने सालों बाद वापस आया तो बस 2 दिन में वापस जा रहा है। मैं कुछ काम से आया था, वो हो गया है तो वापस जा रहा हूँ। उसको ये कहते ही मंगल काका उस पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं।
लाओ मांस लाओ, मुझे और मांस चाहिए। हाँ, इंसानी मांस। दिनेश बड़ी मुश्किल से उससे खुद को छुड़ाता है और दिखता है कि मंगल की आंखों में खून उतराया है। वो बस दिनेश को मार डालना चाहता था। मंगल काका, यह आप क्या कर रहे हो? यह आपका बेटा है। संदीप, मुझे बचाओ, मैंने तुम्हें अपने जाने का असली रीजन नहीं बताया। असल में वो आदमखोर आदमी मेरा पाप ही है जिसने उन बच्चों को मारा। क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मंगल काका तो बहुत सीधे सादे इंसान थे, इन्हें यह क्या हो गया है? यह सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मंगल फिर से उस पर हमला कर देता है। संदीप दिनेश को लेकर बाहर भागता है और वो दिनेश को पकड़ते हुए कहता है, अरे चलो थाने, शहर से भागकर क्या समझे थे? डॉट की यहाँ खबर नहीं पहुँचेगी। अरे मुझे छोड़ो, उधर देखो, वो आदमखोर पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप दिनेश को क्यों पकड़ रहे हैं? अरे इसने सबको बेवकूफ बनाया है। असलिए इतने सालों से यह गांव में नहीं आया था, अब क्यों आया है? मालूम है आप लोगों को? अरे अपने बाप से मिलने आया। हाँ और क्या? अरे अपने बाप से मिलने नहीं आया, अपने बाप के ऊपर टेस्ट करने आया था। ये इसने शहर में एक दवाई बनाई थी। तुम्हारा बाप यहाँ तुम्हारे इंतजार में मर रहा था और तुम आए भी तो उसके ऊपर ये जुल्म करने। तुमने मंगल काका को किसी प्रयोगशाला का चूहा समझ रखा है क्या? मैंने ये दवाई इतनी मुश्किल से बनाई थी तो इसका टेस्ट तो करना ही था ना। मैं और क्या करता बना? पहली बात तो